देखो, जिंदगी में किसी चीज से शर्म आए ना तो पता है क्या देखना है आपको, कहां से इंस्पिरेशन लेनी है। आपको लेनी है ये इंडियन टीवी जो एड्स वगैरह होते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखा आपने, क्या कॉन्फिडेंस होता है उनका। मतलब अपने प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट इस तरीके से दिखाते हैं, शर्म भी नहीं आती उन्हें। मतलब एक बिल्कुल काला कलुआ, मैं देखो कमेंट नहीं कर रहा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई दिल पे नहीं लेगा, है ना। अगर काला है तो है ना। तो काला कलुआ उसको वीकली यूं, और ये दिखा देते बिल्कुल गोरा, 4-5 वीक में बिल्कुल ही गोरा। और भैंचो कहीं से भी देख लो आप, सेंस ही नहीं है। और इनके एडवर्टाइजमेंट ना बड़े बड़े स्टार्स कर रहे होते हैं, उनको भी मतलब कुछ नहीं, पैसा देखा बस। तो कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। वो बड़ा इसलिए बना क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी है। अब लाइफ में कुछ होना हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भाई जब बचपन में ना सीख गया था इनको देख के। मेरे घर वाले मारते इसलिए थे कि किस बात का घमंड है। मैंने कहा हाँ, कॉन्फिडेंस को घमंड कहते थे। मैं हूं भाई, कॉन्फिडेंस आ गया मुझे देख के सब। देखो यार, टीवी सीरियल्स के एड्स बड़े मजेदार होते हैं, और सबसे मजेदार मुझे लगता है ना ये कॉन्डम वगैरह के ऐड देखे है ना कितने। और पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक मतलब समझ रहे हो सूर्यवंशम जैसी मूवी जिसमें एक भी चुम्मा चाटी नहीं है, सीधा बच्चा हो रहा है उसमें, है ना। देखा आपने, हीरा ठाकुर ने कर दिया है, बस दिखाया नहीं प्रोसेस। मूवी में प्यार शादी सब दिखा दिया, बच्चा नहीं दिखाया। नाइंसाफी। एक गाने में दिखा दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बच्चा बड़ा हो गया, उसमें आपका आता है कॉन्डम का ऐड। पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है, भैंचो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कॉन्डम। आप छोटे बच्चे हो, आपने स्ट्रॉबेरी वाले चॉकलेट खा रखी है, आप कह रहे हो पापा इस बार ये दिला देना, अलग ही मजा आ जाता ना। और भाई लगा दे रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। खूब चलाया भाई कॉन्डम के ऐड, इतने चलाए भैंचो जैसे पता नहीं क्या है, अलग ही सेल कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा भाई बचपन से बहुत चालाक था, मैं समझ चुका था इसका क्या है यूज, मेरे को पता था, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं था मैं छोटे दूसरे बच्चों की तरह। और तुम यकीन नहीं करोगे, तब के टाइम में फोन्स वगैरह इतने नहीं थे, तो हमें ना इच्छा होती थी ये सब चीजों की जानने की, लाइक पॉर्न वगैरह देखने की। पर मैं कहां से ऑर्गेज्म लेता था आप यकीन नहीं करोगे। रात के 12 बजे के बाद वो नहीं आती सताई हुई औरतें। क्या आपके जीवन में सारा रस निरस हो चुका है? क्या आपकी भी वो डाली सूख चुकी है? क्या आपके पति में कोई फन नहीं है? क्या वो थके हुए आते हैं और सिर्फ सो जाते हैं? भाई वो औरतें ऐसी सताई हुई थी ना भाई, आंखों से आंसू निकाल देती थी। मेरे पति थके आते हैं और सो जाते हैं। मैं उनमें ऑर्गेज्म ढूंढ रहा होता, तो मैंने कहा सेक्स, वो पूरी इमेजिनेशन चल रही होती है यार, और पूरी रात में चलाते हैं वो। देखा आपने? क्या आप भी जीवन में तन्हा और अकेला महसूस करते हैं? फिर उनकी दर्दनाक स्टोरी सुनाते थे कि आप बताइए रूपाली अपनी दर्दनाक कहानी। कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी, हम बहुत खुश थे, फिर मेरे पति थके थके रहने लगे। मेरा जीवन सक्सेसफुल तो था पर सेक्सफुल नहीं था। पूरा दर्द बता रही है। उसके बाद एक डब्बा बेचते थे वही, मुझे उस किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को सिर्फ उसका दर्द में मजा आ रहा था। और वहीं से मेरे को ना प्राउड भी फील होता था कि चल ठीक है, अपना सही है। क्योंकि अपने को तो सिर्फ ऊर्जा ही उसी चीज में आ रही है, अपना किसी काम में नहीं। मैं जो घंटा झाट बराबर फर्क नहीं पड़ता। और मैं वहां घंटों घंटों देख जाता था भाई। वो सताई औरतें ना मुझे बहुत मतलब एकदम ना दिमाग में छप से गए हैं। और कई तो देखा आपने पति को भी ले आती थी कि ये बिल्कुल थके रहते थे, जैसे ही उसका सेवन किया ऊर्जा बढ़ गई इनमें। अब ये कभी भी दिल नहीं तोड़ते, बेड तोड़ देते हैं। और हम ना आपस में बात करते थे इस वजह से। और मैंने मतलब स्कूल में भी बता दिया क्लासमेट्स वगैरह को, वो भी रात रात भर देख रहे हैं, चला के देख रहे हैं। उसके घर वाले भी बहन एक के तो पकड़ लिया, कह रहा ये सब क्या देख रहा? कह रहा पापा तकलीफ देख रहा हूँ, देखो हमारा गम कितना कम है, इसका तो बहुत ज्यादा है। वो गम को रिलेट कर रहा है। और हम ना इस चीज पे बहुत मजाक बनाते थे यार, है ना, कि तेरी बीवी के साथ ऐसा हो जाएगा, तेरी बीवी ऐसी सताई होगी तो मैं जाऊंगा। ये अलग ही स्कूलमेट्स में अलग ही बातें होती थी। और क्या हुआ ना, उसके बाद हम कॉलेज गए और अलग अलग जिंदगी में चले गए। तो अभी कुछ की शादी हुई है, तो रैंडम वही जिनके साथ बोलता था कि तेरी बीवी भी सताई हुई दिखेगी, तो एक दिन मुझे रैंडम मिल गया, उसकी बीवी बहुत दुखी थी। मैंने कहा वही सीन चल रहा है क्या? कह रहा चला जा भोसड़ी।